सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, रजाग्राफी का ये वॉर अपडेट है जिसके अंदर आप ये जानेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हो रहा है। सबसे बड़े अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। आपको बता दूं, सबसे पहली बड़ी खबर, जिसका डरता वो हो गया। रूस को तगड़े नुकसान तो हुए, लेकिन अब रूस ने परमाणु बम तैनात कर दिया है, युद्धपोत तैनात कर दिया है। जी हां, परमाणु किलर, परमाणु सबमरीन तैनात कर दिए यूक्रेन के खिलाफ। इतना ही नहीं, रूस के मिनिस्टर ने यह भी लिख दिया है, सीधा सीधा ये रिपोर्ट देख लीजिए, दावा किया है और सीधा सीधा ये वार्निंग दे दी है, यानी एक क्लियरिफिकेशन, एक नोटिस दे दिया है कि अगर सामने वाले ने, हमारे दुश्मन ने अगर परमाणु पहले भी इस्तेमाल ना किया हो, यानी पहला परमाणु हमला उसने ना किया हो, तब भी रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, रूस ने नेटो के देशों को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और वो मैदान जंग में आ गए तो हम नेटो के देशों पर भी हमला कर सकते हैं। आपको बता दूं, आप ये माने या ना माने, भौकाल अभी भी रूस का ही बाकी है। आपको बता दूं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह बात कही है कि मैं हर दूसरे और तीसरे दिन लगातार व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहा हूं, खुद बातचीत कर रहा हूं और मामले को नरम करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मारियोपोल जो पूरी तरह से तबाह हो गया है यूक्रेन का, वहां से हम लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें फ्रांस, ग्रीस और टर्की मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन ऑपरेशन तभी चलाएंगे जब जब रूस मान जाएगा। अब आपको बता दूं, इमैनुअल मैक्रोन चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से जहर भी उगलने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह बात कंफर्म एक बार फिर से हमेशा की तरह भविष्यवाणी कर रहा हूं। बाबा रजाग्राफी आपके सामने भविष्यवाणी कर रहे हैं, रूस फ्रांस की 1% भी बात नहीं मानेगा। क्यों? उसकी वजह जान लीजिए। एक तरफ तो फ्रांस कह रहा है हम पापा को मनाएंगे, हम रूस को समझाएंगे, उसके बाद जब वो मान जाएगा तब हम मारियोपोल में लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू करेंगे, उसकी परमिशन के बिना नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो बाइकॉट की वजह से इकोनॉमी का झटका लग रहा है और जो उसकी करेंसी को झटका लगा है, रूस की इकोनॉमी हिल के रह गई है, उससे उभरने के लिए रूस ने यह ऐलान किया था कि अपने दोस्तों के साथ या गैर दोस्तों के साथ, जो उसके दोस्त नहीं हैं, उनके साथ जो बिजनेस करेगा उसमें वो अपने देश की करेंसी में डील करेगा, डॉलर में नहीं। इस बात पर फ्रांस खुद, यानी इमैनुअल मैक्रोन खुद सामने आकर मना कर दिए और बोले कि हम रूस को इस चीज से उभरने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि वो अपनी करेंसी में सौदा करे और डील करे। एक तरफ कह रहे हो बाबूजी हमले रोक दे यार, हम अपने बंदे निकाल ले, और दूसरी तरफ पुष्पा छोड़ेगा नहीं साला। कमाल है भाई। आपको बता दूं, रूस की रिपोर्ट के मुताबिक और दूसरे भी रिपोर्ट हमने मैच करी है और आंकड़े निकाले हैं। उन रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमलों से यूक्रेन का 62 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। मिलियन की बात नहीं है, 62 बिलियन डॉलर। और माफ कीजिएगा, बिलियन में कितने जीरो आती हैं आप गूगल कर लीजिएगा, हमको नहीं पता, हमसे होता ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक 8000 रोड यूक्रेन की तबाह कर दी है रूस ने। इसके अलावा 260 पुल तबाह कर दिए हैं, 4431 बिल्डिंग्स, आम लोगों के मकान तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की 90 फैक्ट्रीज को, 378 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा 138 हेल्थ फैसिलिटीज को तबाह किया है रूस ने। इसके अलावा 2 बड़े बड़े पोर्ट, यानी जहां पर बोट्स और जो पानी के जहाज जाके रुकते हैं, उस जगह 2 पोर्ट को तबाह कर दिया है। इसके अलावा 10 मिलिट्री एयरपोर्ट को रूस ने यूक्रेन के तबाह किया है। इसके अलावा 8 पावर प्लांट यूक्रेन के तबाह किए, जिसमें से 8वां न्यूक्लियर पावर प्लांट था। यह बड़ा झटका है यूक्रेन का। एक्सपर्ट के मुताबिक
यूक्रेन को इन सभी नुकसानों से निकलने के लिए 50 साल लगेंगे। दोहा में बहुत सारी कंट्रीज मिली थी जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन सभी देशों के समक्ष आए, यानी सामने आए, और उन्होंने पूरी स्थिति को बताया, अपना रोना धोना किया और कहा कि चेचन के मुसलमान और रमजान नाम का जो कमांडर है चेचन का, वो काफी भारी नुकसान कर रहा है हमारा। और दोस्तों आपको बता दूं, यूक्रेन को ही नहीं, रशिया पूरे प्लेनेट को, सारी दुनिया को खत्म करना चाहता है। कुछ भी, यह ऐसी स्थिति हो गई है कि आदमी बौखला गया है, कुछ भी बोल रहा है। मतलब क्या, पूरे प्लेनेट को तबाह करना चाहता है। अबे पुतिन आदमी है, इंसान है कि एलियन है बे, कि पूरी दुनिया नष्ट करना चाहेगा? अब दुनिया में ही तो रशिया है, सबसे बड़ा तो रशिया ही है। मतलब कुछ भी बोला जा रहा है भैया, हद हो गई। अमेरिका की पेंटागन ने एक बड़ी जानकारी दी है, कहा है कि जॉर्जिया के रास्ते से यूक्रेन में रूसी सैनिक घुस रहे हैं। हमने ये लोगों की आवाजाही, सैनिकों की आवाजाही देखी है। इसका मतलब यह है कि प्लान भी रूस का तैयार है और यूक्रेन को काफी बड़े झटके भी झेलने हैं। इसी के साथ यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने रूस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि रूस के द्वारा 22 जर्नलिस्ट किडनैप कर लिए गए, जिनमें से 13 को छोड़ दिया है, और इसके अलावा कई सारे आम नागरिकों को किडनैप किया हुआ है रूस ने। आपको बता दूं, यूक्रेन का इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंटरनेशनल। उसी के प्रोपेगेंडे का शिकार इंटरनेशनल मीडिया हुआ, क्योंकि लोगों के सामने वो बेचारा बना हुआ है और बेचारे की बात सुनी जाती है। अब वो बेचारगी का फायदा उठा के जो कुछ भी बोल रहा है दुनिया मान रही है, हाँ यार बेचारा झूठ क्या बोलेगा, मौत के मुंह में खड़ा है। लेकिन दोस्तों यहूदियों को अच्छे से जानते हैं, मरते हुए भी ये सच नहीं बोलते। खैर, आपको बता दूं कि यूक्रेन का दावा ये था कि रूस के रक्षा मंत्री को डांट दिया था व्लादिमीर पुतिन ने। जी हाँ, जिससे दिल का दौरा पड़ गया था। मतलब आप ये सोच के देखो, रूस का रक्षा मंत्री दिल का इतना कमजोर कि पुतिनवा डांट दे तो ससुर का जो है हार्ट फेल हो जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सच्चाई ये आई है सामने कि कहा था कि रक्षा मंत्री मारे गए हैं। अच्छा, हमने भी सोचा यार मार दिया गया होगा। भाई रूस इस वक्त मुसीबत से चल ही रहा है, दो चार हो ही रहा है। हो सकता है ससुर व्लादिमीर पुतिन ने ही मरवा दिया हो। इस आदमी का कोई भरोसा, सुन तो नहीं रहोगे ना, हमारी वीडियो पुतिन तो देखता नहीं होगा भाई, है नहीं? मतलब पुतिन तो देखते नहीं होंगे। हमने सुना यार वहाँ रूस के बड़े खतरनाक होते हैं हैकर्स। कभी हमारा चैनल ही बढ़ा दे। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन का प्रोपेगेंडा था वो फेल हो गया और रूस के रक्षा मंत्री खुद ही टीवी पर आ गए हैं। हालांकि वो थके हुए और थोड़े से ढीले नजर आए हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। देखिए वीडियो। दोस्तों आपको बता दूं कि जॉर्जिया की तरफ से, जॉर्जिया अलग कंट्री है, इतना तो जानते ही होंगे आप, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम तो मोदी जी की वजह से ऐसे पीछे रह गए। हमने तो हम भी चाय का बिजनेस कर लेंगे। मस्त प्लान है। खैर दोस्तों आपको बता दें, अब जॉर्जिया के लड़ाकू और जॉर्जिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सबूत, सबूत का दूसरा नाम रजाग्राफी है भाई। बिना सबूत के हम बोलते ही नहीं। देखिए यूक्रेन सोच रहा था कि ससुरा कोई आएगा ही नहीं रूस की तरफ से। अब ये सीन देखने के बाद रूस के प्रेसिडेंट का हाल। अमेरिका पूरी तरह से इस जग में सबसे आगे है। फेस तो यूक्रेन है, लेकिन पीछे से पूरा जिस्म जो है वो अमेरिका है।
आपको बता दूं कि पोलैंड में यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री प्लस खुद बाइडेन जाकर मिले हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिए, ये तस्वीरें साफ साफ लिख के कह रही हैं कि अमेरिका और यूक्रेन कितना क्लोज है और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है और यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिका के कहने पर ही कर रहा है। इसी के साथ ब्रिटेन ने रूस की एक ऐसी कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है, हथियार बनाती है, डिफेंस कंपनी है, क्रोनस्टेड नाम की कंपनी, उस पर पूरी तरह से, यानी जो ड्रोन बनाने वाली रशियन कंपनी है उस पर पूरी तरह से सैंक्शंस लगा दिए हैं, पाबंदी लगा दी है। दोस्तों जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। तो रिपोर्ट को देखिए, आज की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मिस मत किया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपने नहीं किया है, क्योंकि हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स के मुताबिक 60% लोगों ने, देखते 100% सारे हैं, लेकिन 40% ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।